शाम की बारिश कॉलेज के पुराने कैफे की खिड़कियों पर टकरा रही थी। चारों तरफ भीगी मिट्टी की खुशबू फैली थी। यहीं इसी कैफे की एक कोने की टेबल पर बैठी थी रिया, हाथों में कॉफी का कप और आंखों में हजारों सवाल। दिल कह रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। और तभी दरवाजा खुला। भीगते हुए अंदर आया आरव। रिया की धड़कन एक पल के लिए थम गई। 5 साल बाद वो सामने खड़ा था। तुम यहां? रिया ने धीमे स्वर में पूछा। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, शायद किस्मत मुझे फिर तुम्हारे पास खींच लाई। दोनों की आंखें मिलीं और खामोशी छा गई। मगर उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। 5 साल पहले जो बातें अधूरी रह गई थीं, आज वही सब लौट आईं। रिया ने आंखों में हल्की नमी के साथ पूछा, तुम्हें याद है उस आखिरी दिन तुमने कुछ कहकर फिर जाने क्यों चुप्पी साध ली थी? आरव की निगाहें झुक गईं। याद है, बहुत पछताया भी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। रिया की आंखें भीग गईं। उसमें दर्द के साथ शिकायत भी छिपी थी। बारिश की हर बूंद जैसे उन दोनों के बीच की दूरी को पिघला रही थी। रिया, शायद हम दोनों ही गलत थे, आरव ने धीरे से कहा। मैंने दूर जाने का फैसला किया और तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। रिया की आवाज टूट गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी मंजिल चुनो। मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। उनकी बातें रुक रुक कर चल रही थीं, मगर हर शब्द दिल खोल रहा था। बाहर बारिश तेज हो रही थी। खिड़कियों पर गिरती बूंदें उनके दिलों की धड़कनों से ताल मिला रही थीं। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम चाहो तो ये कहानी अधूरी न रहे। हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। रिया चुप रही। उसकी आंखों से आंसू कप की सतह पर गिर पड़े, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल गई। शायद अब वक्त ने हमें दूसरा मौका दिया है, रिया ने धीरे से कहा। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में वही चमक लौट आई जो 5 साल पहले पहली मुलाकात में थी। मगर इस बार फर्क था। अब डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। रिया मुस्कुराई। आरव, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूं ये कभी टूटे नहीं। आरव ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं रिया, ये सपना नहीं, ये हमारी नई शुरुआत है। और उस पल में बारिश की हर बूंद, हवा का हर झोंका, सब गवाह बने उनके इस अधूरे रिश्ते के फिर से पूरे होने के।